हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की स्पेशल सीरीज में प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे और इसका इम्पैक्ट भी डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट सप्लाई ऑफ मनी पे किस तरीके से आता है, किस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को। सब आज के जो इंस्ट्रूमेंट्स है दैट इज सीआरआर एंड एसएलआर, सो दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले समझते हैं कैश रिजर्व रेशियो। देखो, हर एक कमर्शियल बैंक को, आप सभी को पता है कि हर एक कमर्शियल बैंक को कुछ मिनिमम रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि जो भी डिपॉजिट्स आते हैं कमर्शियल बैंक के पास दैट इज एक्चुअली द लाइबिलिटी फॉर दी कमर्शियल बैंक्स, और उसमें से कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, लेंडिंग करती है। तो पूरा अमाउंट लेंडिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि अंडर अ कंडीशन, बिकॉज कमर्शियल बैंक की डिफाइन में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो कस्टमर्स फिर से विड्रॉ भी करवा सकते हैं। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ डिपॉजिट्स एक्चुअली, दैट आर टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स, राइट। सो यहाँ पर जब डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स को जब कंबाइन किया जाता है दैट इज अवर टोटल डिपॉजिट्स, और वो टोटल डिपॉजिट्स में से कुछ अमाउंट हम लोगों को क्या रखना पड़ता है, एज अ साइड रखना पड़ता है, एज अ रिजर्व, मिनिमम रिजर्व अमाउंट। और इसका जो रेशियो है कि कितना साइड रखना है दैट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द आरबीआई। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर बैंक, ये बैंक है और बैंक के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं 100 करोड़ के। क्या आ रहे हैं, डिपॉजिट्स। तो ये डिपॉजिट्स है टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है। क्या है, टोटल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे मैं जनरली लिख देती हूँ टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट्स को शॉर्ट फॉर्म भी बोला जाता है, दैट इज एनडीटीएल। सो यहाँ पे हम लोग जैसे बोल रहे हैं टोटल डिपॉजिट्स इक्वल्स टू डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टर्म डिपॉजिट्स। सो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स को हम लोग एनडी, दैट इज अ नेट डिपॉजिट्स भी बोला जाता है, और टर्म डिपॉजिट्स को हम लोग टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, समझे। तो इनको मिलाकर हमारा बनता है दैट इज एनडीटीएल, सॉरी। सो ये डिपॉजिट से फॉर एग्जांपल बैंक के पास आया 100 करोड़, ठीक है। अब बैंक पूरा का पूरा अमाउंट तो लेंडिंग करेगा नहीं, राइट। सो इसका कुछ पार्ट, से फॉर एग्जांपल 5%, आरबीआई ने 5% रखा है एज अ क्या, सीआरआर। 100 करोड़ का 5% कितना हो गया, 5 करोड़। ये 5 करोड़ जाते हैं आरबीआई के पास एज अ रिजर्व, एज अ कैश रिजर्व। हर एक कमर्शियल बैंक को रखवाना पड़ता है, ठीक है। अभी रिमेनिंग जो अमाउंट बची दैट इज 95 करोड़, उसमें से भी क्या किया जाता है, उसमें से भी एक चीज आती है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मींस अपार्ट फ्रॉम सीआरआर एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू kept some minimum reserve within the बैंक। बैंक को अपने पास भी कुछ अमाउंट रिजर्व रखना पड़ता है, और उसको हम लोग यहाँ पर टर्म करते हैं एज अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो अभी हम लोग समझते हैं, से फॉर एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमारा है 20%, और यहाँ पे हम लोगों ने 5% दिया। सो हमारा आरबीआई डिसाइड करता है एसएलआर रेट रेशियो, ये 20% हमने क्या किया, एसएलआर। अभी जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जो रखा जाता है वो रखा जाता है या तो इन अ फॉर्म ऑफ अ कैश, बैंक रख सकती है, या तो इन द फॉर्म ऑफ अ गोल्ड, या तो क्या करेगी, सिक्योरिटीज, इन द फॉर्म ऑफ अ सिक्योरिटीज। और ऐसे सिक्योरिटीज जो फ्रीली हो, जिसके ऊपर चार्ज नहीं हो, कहीं ना कहीं वो एज अ गिरवी नहीं रखी हुई हो, ऐसे सिक्योरिटीज को क्या कर सकती है, इन अ फॉर्म ऑफ वो रख सकती है, या तो आरबीआई से सिक्योरिटीज परचेज कर सकती है। सो हम लोग बोलते हैं उसको लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स मतलब कि ऐसे असेट्स जिसको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सके कैश में। जैसे सिक्योरिटीज अगर हम लोग खरीद लेते हैं, कोई भी बैंक खरीद लेती है आरबीआई से, तो उसको वो जब बेचेगी तो इजीली वो कन्वर्ट हो सकता है कैश के
अंदर, और प्लस फायदा भी मिलेगा कि सिक्योरिटीज अगर वो खरीदती है तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है। सो हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20% कितना हो गया यहाँ पे आपका 20 करोड़। ये जो 20 करोड़ है वो 20 करोड़ कहाँ पे रखा जाता है, बैंक के अंदर, विद इन द बैंक, अंदर बैंक के रखा जाता है। क्या, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स। क्या बोल रही हूँ मैं, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स मींस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। सो क्या हो सकता है, या तो कैश हो सकता है, या तो गोल्ड हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की। सो वो हम लोग एज इन अ फॉर्म ऑफ रख सकते हैं। ये 20 करोड़ मतलब या तो कैश होगी, या तो गोल्ड, या तो तीनों का समअप भी हो सकता है। ओके, सो लेकिन किसके पास होगा, विद इन द बैंक, आरबीआई के पास नहीं होगा। इतना समझ में आया चीज, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये 5% और ये चीज दोनों कितना हो गया, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ 25%। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग एज अ क्या बोल सकते हैं, एज अ हम लोग इनको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ये भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। क्या बोला जाता है, LRR, ये भी बोला जाता है इवन। अभी देखो कितना हुआ, 100 करोड़ में से 5 करोड़ तो आरबीआई के पास एज अ कैश रिजर्व रखा दिए बैंक ने, बाकी इन अ फॉर्म ऑफ अ लिक्विड असेट्स रखा दिए 20 करोड़, बाकी अमाउंट कितना बचा, ये 25 हो गया और ये 100, बाकी 75 करोड़। जो रिमेनिंग अमाउंट आई 75 करोड़, दैट इज अवर रिमेनिंग अमाउंट। ये रिमेनिंग अमाउंट क्या करेगी, कमर्शियल बैंक चढ़ाएगी लोन पे, मींस ये लैंडिंग करेगी। ये अमाउंट 75 करोड़ का अमाउंट क्या कर सकती है, लैंडिंग कर सकती है। किसको, जनरल पब्लिक को। किसको, जनरल पब्लिक। ठीक है, मींस हर एक कमर्शियल बैंक 100 के 100 करोड़ बार लैंडिंग नहीं कर सकती, उसको कुछ अमाउंट एज अ आरबीआई के पास भी एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग CRR बोलते हैं, और कुछ अमाउंट अपने पास भी रखना पड़ेगा, या तो इन अ फॉर्म ऑफ अ कैश, या तो इन अ फॉर्म ऑफ अ गोल्ड, या तो इन अ फॉर्म ऑफ अ सिक्योरिटीज। अगर फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज खरीदती है, अप्रूव सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की खरीदती है, मींस अल्टीमेटली क्या होगा, गवर्नमेंट को भी फायदा मिलेगा उस चीज से, गवर्नमेंट को भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह फेस कर सकेगी गवर्नमेंट, और बैंक को क्या मिलेगा, बैंक को सिंपली उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये सारी चीजें भी मिलेगी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे चीज बता रही हूँ मैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये 20 करोड़ है, 20 करोड़ में से जैसे फॉर एग्जांपल 5 करोड़ कैश रखती है, बाकी का थोड़ा गोल्ड रखती है, बाकी की 10 करोड़ की उसने सिक्योरिटी परचेस की, मींस बैंक के पास 10 करोड़ की सिक्योरिटीज आ गई। अभी 10 करोड़ किसको दिए उसने, आरबीआई से परचेस किया गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज। सो गवर्नमेंट को फायदा मिला 10 करोड़ का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकेगा, और बैंक को क्या होगा, बैंक को भी फायदा होगा, उससे इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो सिक्योरिटीज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि जैसे ही SLR बढ़ जाता है, जैसे 20 की जगह पे 25% हो गया, तो अगर 10 की जगह पे 12 करोड़ की या 15 करोड़ की फॉर एग्जांपल खरीदती है सिक्योरिटीज बैंक, कमर्शियल बैंक्स, तो फायदा दोनों को होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी फेस कर सकेगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेस कर रही है यहाँ पे बैंक वगैरह, तो दोनों को फायदा होगा, बैंक को भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और ये चीज भी क्या होगा। और अगर ये रेट्स बढ़ जाते हैं, SLR का रेट बढ़ जाता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25 कर दूं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आप मुझे बताओ, यहाँ पे 75 बचेगा, नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा, 70 करोड़ हो जाएगा सिंपली। तो लैंडिंग क्या हो गई, कम हो गई ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, अब समझ में आएगी आपको चीज। अगर फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने क्या किया है, या तो CRR या तो SLR दोनों का रेट अगर बढ़ाया है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं हम लोग, पहले CRR और SLR के दोनों के रेट्स बढ़ाए आरबीआई ने, तो सिंपली क्या होगा, आरबीआई
सिंपली क्या करेगी, कमर्शियल बैंक्स जो है उसके जो रिजर्व्स है वो क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व्स है वो क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, राइट। और कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स आज हाई हो जाएंगे तो उसका जो लेंडिंग होगा, लेंडिंग जो होगा कमर्शियल बैंक का टू जनरल पब्लिक, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अभी आपको मैंने करके दिखाया ना, पहले इधर 20% था, मैंने 25% फॉर एग्जांपल SLR कर दिया, तो लैंडिंग कितना हो गया, 75 की जगह पे 70 हो गया। सेम एज इट इज अगर मैं 5 करोड़ की जगह पे 6 करोड़ कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 69 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे बात वही कर रही है कि अगर RBI ये CRR और SLR को बढ़ा देती है तो कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स है वो क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, बढ़ गए रिजर्व्स, ये दोनों चीजें। और लेंडिंग क्या हो जाएगी, जनरल पब्लिक को कम हो जाएगी। क्लियर, लेंडिंग कम हो जाएगी मींस सप्लाई ऑफ मनी क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ये कब किया जाएगा, इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन स्टेज पे ऑलरेडी मार्केट में, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिमांड फॉर द मनी। इस वजह से आरबीआई क्या करती है, सीआरआर और एसएलआर के रेट्स बढ़ा देती है ताकि कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स ज़्यादा हो जाए और लेंडिंग क्या हो जाए, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाए, कम हो जाए। समझे? तो इस तरीके से इन्फ्लेशनरी गैप को कम करती है आरबीआई थ्रू विद द हेल्प ऑफ सीआरआर और एसएलआर। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कि इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन क्या करती है, आप मुझे बताओ। इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन क्या किया जाएगा, सिंपली आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर और एसएलआर को क्या कर देगी, कम कर देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसएलआर रख दिया 15%, तो ये हमने कितना हुआ 15, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 15 और ये 5 मीन्स यहाँ पे 80 करोड़ की लैंडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब सीआरआर एसएलआर को कम किया जाएगा, देखो मैंने चेंज किया, पहले हम लोगों ने बढ़ाया था, वो एग्जाम्पल देखा, अब हम लोगों ने कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग क्या हो जाएगी, लैंडिंग टू जनरल पब्लिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई, 80 करोड़ हो गई ना, क्योंकि हम लोगों ने एसएलआर को क्या कर दिया, कम कर दिया। ऐसे ही हम लोग सीआरआर को भी कम कर सकते हैं। ओके, सो कमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग क्या हो जाएगी, जनरल पब्लिक को कम हो जाएगी। अब कमर्शियल बैंक की लैंडिंग ज्यादा हो गई तो सिंपली क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अभी का सिचुएशन आप लोग देखो, अभी का सिचुएशन भी ऐसी ही चीज चल रही है, लोगों की इनकम नहीं है, लोग डिमांड कर रहे हैं मनी का, तो सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है अपने को, तो सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने खुद नहीं निकाले हुए सारे रेट्स वगैरह, सो सारे रेट्स को क्या कर दिया है आरबीआई ने, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सबको कम कर दिया है, ताकि क्या कर सके हम लोग, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करवा सके, मीन्स थ्रू विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक्स के थ्रू लैंडिंग बढ़ा सके हम लोग, जिससे इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, क्लियर एकदम कंसेप्ट सीआरआर और एसएलआर। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के अंदर से कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या चीज दी हुई है।